हेलो, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ सब बहुत बढ़िया होंगे। आज का हमारा ये वीडियो कुछ इतना खास है और इसको बनाते हुए मेरे को इतनी खुशी हो रही है जो मैं यहाँ करूँ तो कैसे करूँ। तो अब आप मेरे से पूछेंगे कि सर ऐसी क्या खास बात है भाई, ऐसा क्या बताने जा रहे हो आज के इस वीडियो में। तो यार ये मेरा पर्सनली फेवरेट टॉपिक है अभी तक का। और ये होने जा रहा है कि कैसे आप जो है अपनी वेबसाइट को एक स्मार्ट वेबसाइट बना सकते हो। और देखो यार, जब मैं बोलता हूँ कि कैसे ये एक डेवलपर जो अच्छा डेवलपर होता है वो कैसे बनता है, तो वो बनता है कुछ डिफ्रेंसिएशन ला के, चीज़ों को और बेहतर तरीके से समझ के, और उसके पास में कुछ एक ऐसी कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए जो बाकी क्राउड से उसे अलग कर दे। ठीक है भाई। अब मेरे को आप एक बात बताइए कि आज आप जितने भी मार्केट में रिएक्ट डेवलपर से मिलते हो, तो कहीं ना कहीं एक चीज़ जब हम देखने जाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो हमें पता चलता है कि यार एक चीज़ जो मिस हो रही है वो है कि एलएलएम्स वगैरह का इतना आइडिया नहीं है, उन्हें इंटीग्रेशन का इतना आइडिया नहीं है। तो आपके साथ में वो चीज़ नहीं हो, इसलिए हम हैं ना यहाँ पे बैठे हुए हैं, और आपको इस वीडियो के बाद में ये जनरेटिव एआई का रिएक्ट डेवलपर को जितना पार्ट आना चाहिए उससे ज़्यादा ये आपको आने वाला है। तो जनरेटिव एआई पूरी नहीं सीखनी, बट उतनी ज़रूर सीखनी है जितनी एक रिएक्ट डेवलपर को चाहिए होती है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे इस प्यारे से वीडियो को। सबसे पहले चलते हैं, और ये देखिए रिएक्ट का इंस्टॉलेशन हमारे पास में खुला ही हुआ है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं बन को, और चलेंगे अपने वीएस कोड पे। यहाँ पे अपना टर्मिनल खोल देंगे, और टर्मिनल में बोलेंगे कि भाई मेरे को आप जो है वीट से एक ऐप बनवा के दिखा दीजिए। तो वो मेरे लिए एक बना देगा। और यहाँ पे बात करेंगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन के विषय में। तो जेन एआई इंटीग्रेशन नाम ले रहे हैं। आपको तो पता ही है, हम फोल्डर्स के नाम डिसाइड करने में काफ़ी समय नहीं लेते हैं। चलिए जी स्टार्ट करते हैं। तो ये एक बारी इंस्टॉल हो जाए और फिर जल्दी से शुरू करते हैं हमारी आज की चर्चा। ग्रेट, तो हमारा सर्वर इज़ अप एंड रनिंग, और ठीक है जी, सारा कुछ सही से हो रहा है। तो अभी तक अपन जो है रिएक्ट के बेसिक्स के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं, कैसे क्या होता है। और परेशान मत होइए अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार डर लग रहा है, इतना सारा पढ़ लिया, अब इसको कैसे यूज़ करेंगे, कैसे क्या करेंगे। निश्चिंत रहिए, जैसे इतना सारा आपको जो पढ़ाया है, समझाया है, वो इतने आसानी से समझ में आ गया, तो अभी उसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाएंगे, वो भी इससे ज़्यादा आसानी से समझ में आने वाला है। तो निश्चिंत रहिए, आराम से होंगी सारी चीज़ें और बहुत अच्छे से होंगी। आज यार अपन क्या बात करने वाले हैं, आज अपन बात ये करने वाले हैं कि भाई ये आपकी वेबसाइट है। ठीक है सर, ये तो हमारी एक वेबसाइट है, और एक रिएक्ट डेव इसी को जो है डेवलप करता है। ठीक बात है, ये तो हो गई हमारी आम जिंदगी, है ना जी। आम जिंदगी। और ये क्या हो गई, ये हो गई स्मार्ट वेबसाइट। चलिए, तो भाई जिसको एलएलएम वगैरह के इंटीग्रेशन का आइडिया हो जाता है वो डेवलप कर लेने लग जाता है स्मार्ट वेबसाइट्स। अब इसका मतलब क्या हुआ, अरे आपने कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस देखे रहेंगे, ऐसे कई सारे आपने वेबसाइट्स देखे होंगे जहाँ पे जब आप जाते हैं तो वो साइड में एक पॉपअप आता है कि टॉक टू आवर एआई एजेंट। वो क्या कर रहा होता है, वो एक चैटबॉट से आपकी सारी चीज़ें जो है मैनेज करवा रहा होता है। आप एक चैटबॉट से बात करके आपको ऐसा लगता है कि यार ये तो बड़ा स्मार्टली हैंडल किया, शायद कोई पीछे बैठा हो, बट वहाँ पे कोई इंसान नहीं आपसे बात कर रहा होता है, वो एक चैटबॉट होता है। तो वो जो चैटबॉट है भाई, वो गवर्न तो एक एआई की मदद से, एक एलएलएम की मदद से हो रहा है। अच्छा, इन टर्म्स को मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा, हालांकि डिफरेंस होता है, नो डाउट होता है, बट अभी के लिए आप ऐसे मान सकते हो कि ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है जी। तो एक एआई मॉडल जो होता है वो बैठा होता है। ठीक है सर। अब इससे पहले कि हम शुरू कर दें, हमें चाहिए कि थोड़ा सा आइडिया भाई ले लेते हैं कि ये एलएलएम क्या होता है। इन डेप्थ नहीं जाएंगे, बट एक ऊपर ऊपर से एक आइडिया होना चाहिए। तो एलएलएम क्या होता है, एलएलएम स्टैंड्स फॉर लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है जी। तो एलएलएम के बारे में बात करते हैं, और सबसे पहले एलएलएम को समझना ज़रूरी है। तो भाई एलएलएम होता क्या है, अब आप मेरे से ये सवाल पूछने वाले हैं, और इसका जवाब मैं आपको कुछ ऐसे दूंगा, एक डायग्राम से बना के। तो ये आपकी वेबसाइट थी, और वेबसाइट से भाई आपने एक रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, किसे भेजी, कैसे भेजी, क्या किया, वो सब बात की बात है। बट अभी अपन एक रिएक्ट डेवलपर के नज़रिए से देख रहे हैं कि भाई ये एलएलएम क्या चीज़ है। अब इसको एक ब्लैक बॉक्स मान लो। ठीक है, ब्लैक बॉक्स क्या सर,
काला डब्बा? नहीं भाई। एक ब्लैक बॉक्स आप ऐसे समझ सकते हो, कोई ऐसी चीज़ जिसका आपको इम्प्लीमेंटेशन नहीं पता, क्या करेगा आपको नहीं पता, बट आपको उसका आइडिया है कि उससे आएगा क्या चीज़। ठीक है जी, आपको इन डेप्थ नॉलेज नहीं पता कि भाई इंटरनली कौन सा एल्गोरिथम्स यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है, बट आपको ये पता है कि मैं इनपुट दे रहा हूँ तो मेरे को कुछ 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 आपको आइडिया है कि क्या रिजल्ट आएगा। ठीक है सर, समझ गया। तो सर आप तो एलएलएम वगैरह के बारे में बताना चाह रहे थे। हाँ, अब इसको अगर मैं आपसे बोलूँ कि ये आपका एलएलएम कहा जा सकता है, तो क्या आप मेरी बात मानोगे? कैसे सर, अभी तो आप ब्लैक बॉक्स बोल रहे थे। तो मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए ये चीज़ बताना चाह रहा था कि एक ऐसी चीज़ जो आपको नहीं पता कि किस तरह से इम्प्लीमेंटेड है, या आपको जानने की ज़रूरत नहीं है, आप वहाँ पे जाते हो, आप यानी कि आपकी रिक्वेस्ट वहाँ पे जाते हो, उससे बोलते हो कि भाई मेरे को जो है कुछ आप जो है डेटा भेजो यहाँ से, अपने फ्रंट एंड से। ठीक है जी, आप अपने फ्रंट एंड से कुछ डेटा जो है भेज देते हो। तो जैसे ही आप फ्रंट एंड से डेटा भेजते हो, होता क्या है, वो रिक्वेस्ट की फॉर्म में एलएलएम तक जाता है। अच्छा, अभी समझाऊंगा कि एलएलएम वगैरह क्या होते हैं, अभी समझ लीजिए कि वर्किंग कैसे क्या हो रही होती, क्या चीज़ें चल रही होती हैं वहाँ पे। ठीक है, तो ये तो आपकी एलएलएम तक एक रिक्वेस्ट गई, एलएलएम ने उसको प्रोसेस किया, आप कैसे किया, क्यों किया, कितने में किया, कितने में इन द सेंस कितना पैसा आपसे चार्ज किया। हाँ जी, पैसे चार्ज होते हैं, बट आपके लिए बिल्कुल फ्री में आपको दिखाने वाला हूँ कैसे क्या होगा। आपको एक रिस्पॉन्स दे दिया। अच्छा, तो सर आप ये बोल रहे हो कि एलएलएम जो कि स्टैंड करता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वो कुछ नहीं है, बस एक एआई का मॉडल है जो मेरे को एज अ सर्विस ऑफर कर दिया गया है, जिसके पास मैं जाके और उससे कोई भी रिक्वेस्ट ले सकता हूँ। यानी सर आप ये बोल रहे हो कि मैं उसको कुछ डेटा देता हूँ और बदले में वो मेरे को कुछ जनरेट कर देता है। अच्छा सर, इसीलिए क्या इसे जनरेटिव एआई भी बोलते हैं? हाँ बिल्कुल, इसीलिए इसे बोलते हैं। सर ये लार्ज लैंग्वेज क्यों बोला गया? क्योंकि ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा पे ट्रेन किया गया है। पर सर आप कुछ ब्लैक बॉक्स बोल रहे थे। अरे वो मैंने आपको इसलिए बोला, आपको समझाने के लिए इसलिए बोला, क्योंकि आपको तो नहीं पता कि भाई इसने कौन सा एल्गोरिथम लिया। क्या ये एआई मॉडल जो है लॉजिस्टिक रिग्रेशन पे ट्रेन था, या किसी दूसरे रैंडम फॉरेस्ट पे ट्रेन था, या किसी और तरह से इसको एल्गोरिथम को डेवलप किया गया था। जब आपने रिक्वेस्ट भेजी तो कितनी लेयर से पास हुई, किस तरह से ये प्रोसेस हुआ, आपको तो नहीं पता। तो मैंने आपसे बोला कि ऐसे समझो कि एलएलएम कोई एक ऐसा ब्लैक बॉक्स है जहाँ पे आप रिक्वेस्ट डालते हो और वो आपको रिस्पॉन्स दे देता है। ठीक है सर, समझ गए। तो क्या हमें इतना ही जानने की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, इतना ही जानने की ज़रूरत है। और अगर आप इतना जानते हो तो गुड टू गो, अभी बस शुरू करने वाले हैं अपन। सर जल्दी से करिए ना, आप वेट क्यों कर रहे हैं? वेट नहीं कर रहे हैं, बस एक दो चीज़ें और हैं, वो आपको बता दूं और फिर जल्दी से शुरू करते हैं। तो क्या बताना चाह रहे हो सर? तो मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देना चाह रहा हूँ कि भाई जो ये आप एलएलएम्स की बात करते हैं तो कुछ एग्जांपल्स तो आपको भाई पता होना चाहिए। तो सबसे पहले तो यार अपन एलएलएम का जब मैं बात करता हूँ तो आज जो हम लोग यूज़ करने वाले हैं वो जेमिनाई का यूज़ करेंगे। गूगल की एक सर्विस है ना, वो जो चैट बॉट आपने देखा रहेगा, चैट जीपीटी, है ना। चैट जीपीटी जो आप यूज़ करते हैं, जेमिनाई जो आप यूज़ करते हैं, उन्हीं की बात कर रहा हूँ, है ना। तो चलिए जल्दी से चलते हैं, कैसे क्या इस यूज़ करने वाले हैं सब देख लेते हैं। और गूगल सर्च कीजिए जेमिनाई एपीआई, जेमिनाई एपीआई। ठीक है जी। जेमिनाई एपीआई पे मैं जैसे ही जाता हूँ तो वो मेरे को जो पहला लिंक जो देता है मैं उसी को खोल दूँगा, और जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया तो वो मुझे एक अ, नए पेज पे लेके जाएगा। ठीक है जी, उसको जाने दीजिए, तब तक अपन यहाँ पे देख लेते हैं अपना ये सारा कुछ सही है। बट थोड़ी साफ़ सफाई भी तो करोगे ना यार, अब यहाँ पे आए हो, कुछ मेहनत तो आपसे भी करवाएंगे, तो चलिए साफ़ सफाई कर लेते हैं वैसे आप मेरे से। ठीक है, तो इसको क्लीन कर लिया और यहाँ पे एक नया डिव डाल देते हैं और उससे बोलते हैं कि भाई हेलो देयर, लर्निंग जेन एआई ना। ये माइक बीच में आके काफ़ी दिक्कत करता है, बट कोई बात नहीं। ठीक है जी, साफ़ सफाई तो हो गई अपनी, और यहाँ पे चलते हैं और इनसे बोलते हैं भाई ये मैंने डार्क मोड में कर रखा है, आप चाहें तो यहाँ से डार्क मोड में आप भी कर सकते हैं। ठीक है जी, तो अगर आप इसको लाइट थीम करना चाहते हैं तो लाइट कर लीजिए, मेरे को डार्क थोड़ा सही लगता है तो मैं डार्क पे ही हूँ। ठीक है, तो ये डार्क थीम पे हो गए अपन, और डैशबोर्ड पे जाएंगे। और डैशबोर्ड पे जाने के बाद में हमें सर्च क्या करना है, हमें सर्च करना है कि भाई कहीं से हमें एपीआई कीज़ मिल जाएं जेमिनाई की, ताकि जो है
हम लोग अपना काम शुरू कर पाएँ। ठीक है जी। शायद से हम गलत लिंक पे आ गए क्या? हम क्या सर, आप ही लेके आए हो। चलिए थोड़ा नीचे वाले लिंक को एक्सप्लोर कर लेते हैं, और आई होप हम लोग सही लिंक पे हैं। हाँ जी, शायद से सही लिंक पे हैं। हाँ जी, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा ढूंढने के बाद में, हाँ जी, ये डेवलपर्स का एक बहुत बड़ा दुख है कि आपको ढूंढना काफ़ी पड़ता है। तो फाइनली अपने को इस जगह पे आके ये सारी चीज़ें मिल गई हैं। मैं यहाँ पे पेस्ट कर दे रहा हूँ। ये रहा, ये रहा वो लिंक। आप यहाँ पे आओगे और आपको जो है एपीआई कीज़ आपकी दिख जाएंगी। सर ये एपीआई कीज़ क्यों ही ले रहे हो, क्या ज़रूरत है एपीआई कीज़ की? अरे भाई, आप, मैंने कहा था ना पेड है। बट सर पैसे दिलवा रहे हो क्या? नहीं नहीं, पैसे वैसे कुछ नहीं जा रहे। बट सिंपल सा एक काम करते हैं, यहाँ पे बोलते हैं फ्री एपीआई की फॉर वाई, या फिर वाई कहाँ, कोडर्स ज्ञान। ठीक है। और प्रोजेक्ट कौन सा करना चाह रहे हो? एक नया प्रोजेक्ट बना लेते हैं और उसको बोलते हैं डेमो वन, या फिर कोडर्स ज्ञान रख लेते हैं, है ना जी। हमारे प्यारे से प्लेटफॉर्म का नाम है ये। तो एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, जल्दी से बोला कि क्रिएट कर दो हमारे प्रोजेक्ट को। तो प्रोजेक्ट तो क्रिएट हो गया है, और ये देखिए कोडर्स ज्ञान को सिलेक्ट किया मैंने, और यहाँ पे क्रिएट की किया। जैसे ही आपने क्रिएट की किया तो सेटअप हो गया है। आप क्या करेंगे, एपीआई की कॉपी भी तो करोगे भाई, तो कॉपी कर लीजिए। और जैसे ही आपने कॉपी किया, अच्छा अभी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ये एक बारी और एपीआई की इसी अकाउंट से बनाई हुई थी। तो हो सकता है आपका थोड़ा सा डिफरेंस हो, बट आई डोंट थिंक कि मच बहुत ज़्यादा डिफरेंस आएगा। इट विल बी सिमिलर फॉर यू एज़ वेल, बट अगर कुछ थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है तो मेरे को पता है। आप एक इंजीनियर की यही तो खासियत होती है, उसको सारी चीज़ें पता होती हैं कैसे एक्सप्लोर करना है। तो ढूंढ लीजिएगा कहीं ये क्रिएट एपीआई की करके होगा ऑप्शन, और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो सिमिलर हो जाएगा फिर। ठीक है जी। तो सर सबसे पहले मैं क्या करूं, मैं एपीआई की को कहीं पेस्ट कर दूं? हाँ बिल्कुल सही सोच रहे हैं आप। तो सर कैसे करेंगे आप? तो मैं क्या आपसे बोल रहा हूँ, एक काम करो, इस डॉट ई एन वी बनाओ यार। बट सर डॉट ई एन वी ये क्या नई फाइल हो गई? तो कुछ अलग ही बता दिया आपने। टेंशन नहीं लो, डॉट ई एन वी बनाओ। बना दिया सर। यहाँ पे इसको पेस्ट करो, और यहाँ पे क्या लिखना है? यहाँ पे भाई क्या है, ये जेमिनाई की एपीआई की है। तो उसी तरह से हम इसको लिख भी देंगे कि भाई जेमिनाई की एपीआई की है, और आप इसको लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है जी। अब सर ये डॉट ई क्या बनाई आपने? यार डॉट ई कभी भी हमारे जो सीक्रेट्स होते हैं, अच्छा इसको इस्तेमाल करने की कोशिश मत कीजिएगा, ये डिलीट हो जाएगा इस प्रोजेक्ट के बाद में। तो आपकी मेहनत वेस्ट ना हो इसलिए मैंने बता दिया। डॉट ई पे थे जितने भी आपके इन्वायरमेंट वेरिएबल होते हैं, डॉट ई का फॉर्म होता है इन्वायरमेंट, है ना जी। इन्वायरमेंट वेरिएबल्स आपके जितने भी होते हैं वो आप डॉट ई के अंदर स्टोर करते हो। अब सर ये इन्वायरमेंट वेरिएबल क्या है? अगर मेरे को आपको इन शॉर्ट बताना हो ऐसे, बिल्कुल कोई भी ऐसा सीक्रेट है ना जो आप नहीं चाहते कि आप फ्रंट एंड पे डायरेक्टली लिख दो। एक तरीका तो भाई ये हो सकता था कि मान लीजिए आपको ऐप डॉट जी में इसका इस्तेमाल चाहिए, तो आप यहाँ पे इसको माई एपीआई की, और यहाँ पे आराम से माई एपीआई की, यहाँ पे तो नहीं, यहाँ पे, और ऐसे करके लेट माई एपीआई, और ऐसे करके यहाँ पे कॉपी कर दो। क्या ही बड़ी बात है भाई, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे कॉपी कर दो। कर सकते हैं ना? बट ऐसा नहीं करते हैं डेवलपमेंट में। जनरली क्या, हमेशा ही इसको हम लोग यहाँ से हटाते हैं और ई में डालते हैं। बट सर ई में डाल दिया तो फिर इसको एक्सेस कैसे करोगे? हाँ यार बात तो सही है, 1 मिनट में बताऊँ? ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो वेट कर लेंगे। ठीक है, तो इसको करिए कॉपी। बट अभी के लिए हमें ये समझ में आ गया कि अब मेरा मान लीजिए डेटाबेस का कोई पासवर्ड होता, खैर अभी तो ये फ्रंट एंड का कोर्स है, तो मान लीजिए आपका कोई भी ऐसा मान लीजिए अगर आपने कभी गूगल एड्स के साथ में काम किया हो तो आपको पता होगा कि एक आईडी होती है, वो आपको स्टोर करनी रहती है। तो अगर उस आईडी को मेरे को स्टोर करना है तो मैं कहाँ करूँगा? डॉट ई में। क्यों करते हैं? कारण होता है, अभी बताऊँगा आपको। ठीक है जी। सर आपने हिंट तो दे दी ना, सिक्योरिटी रीजंस ही होते हैं, सेफ रहे कोड, सीक्रेट्स लीक ना हो, एक जगह पे रहें। हाँ बस इतनी सी बात होती है, और आप समझ गए इसको। ठीक है सर। आप क्या बताने जा रहे हैं सर? अब यार एक काम करें ना, अब एपीआई के साथ में क्विक स्टार्ट करते हैं। कैसे करेंगे सर आप?
बस वो साइड में यहाँ पे ये क्विक स्टार्ट था ना, यहीं पे क्लिक करेंगे। अच्छा हम लोग कैसे पूछेंगे, अरे वो लिंक दिया था ना आपको। ठीक है सर। तो फिर अपने को क्या करना है, जल्दी से चलना है। जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं भाई, गो पढ़ रहे होते, लैंग्वेज सारी अच्छी हैं, गो तो बड़ी फास्ट होती है। कभी मौका मिले तो ज़रूर पढ़िएगा। अब इन्होंने मेरे को बता रखा है कि भाई आप ऐसे इंस्टॉल कर लीजिए। अब आपको तो पता है कि हम लोग बन का यूज़ करने वाले हैं, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा फास्ट होता है। एंड ऑफ द डे काम सारा वही हो रहा होता है, आप बन से कीजिए, आप npm से कीजिए, बट क्योंकि हम लोग प्रेफर करते हैं कि थोड़ा जल्दी हो जाए, कैशिंग वगैरह अच्छी होती है बन की, तो अपन कुछ इसके साथ में काम करते हैं। अच्छा जी, फिर वही गलती करी आपने। और आपने क्या, मैंने बाहर ही इंस्टॉल कर दिया, तो इसको डिलीट करेंगे, आप ऐसा मत कीजिएगा। बाहर का क्या मतलब होता है सर, ये फ़ोल्डर आप देखिए, ये फ़ोल्डर जो है ये React 12 करके है, तो यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना है। क्यों नहीं करना है सर, भाई जहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हो वो आपका पेरेंट डायरेक्टरी होना चाहिए। पेरेंट डायरेक्टरी यानी जिसमें आपका रूट ऑफ द प्रोजेक्ट होना चाहिए। क्या बोल रहे हो सर, बस एक मिनट दो, इसको डिलीट कर दिया मैंने, अब बताता हूँ। तो जहाँ पे आपका पैकेज डॉट जेसन होता है, उसी फोल्डर के अंदर जाके आपको सारी इंस्टॉलेशन करने हैं, तभी तो भाई इस पैकेज डॉट जेसन को पता चलेगा कि आपने कुछ नया इंस्टॉल किया। जैसे आप इंस्टॉल करते हो यहाँ पे, वो उसको यहाँ पे, या फिर डेवलपमेंट के टाइम पे अगर आपको कोई चीज़ चाहिए तो सिर्फ डेवलपमेंट के टाइम पे ही वो चीज़ रहे, इसलिए उसको यहाँ पे ऐड कर देता है। ठीक है सर, ये तो हम लोग पहले समझ चुके हैं, अब आप क्या बार बार बता रहे हो। ठीक है, नहीं बताता भाई, गुस्सा क्यों हो रहे हो। ठीक है जी, तो यहाँ पे आ गए और दोबारा से बोलेंगे कि भाई बन इंस्टॉल कर दीजिए। अच्छा, एरर्स वगैरह आती रहनी चाहिए कोड में, इससे क्या होता है, पता चलता रहता है कि किस तरह से रिकवरी करनी है। क्योंकि देखिए एआई वीआई सारा कोड लिख के आपको ऑलरेडी दे देते हैं, बट डेवलपर्स का काम क्या है, डेवलपर्स का काम सिर्फ इतना सा है कि जो कोड आ गया, अब उसमें अगर कुछ ऐसा चाहिए जो अभी तक नहीं बना है, वो आप कर दीजिए। या फिर कुछ ऐसा चाहिए कि जो एआई सॉल्व ही नहीं कर पा रहा है, तो वो भी आपको करना पड़ता है। तो बस इतना सा काम होता है। और देखिए ये डिपेंडेंसी में ऐड हो गया, इसी की मैं बात कर रहा था। तो भाई अगर आप बाहर इंस्टॉल कर दिया था पहले, तो फिर वो यहाँ ऐड नहीं होता। सर काफ़ी कुछ सीखने को मिला, आप ऐसे गलतियाँ करते रहो तो हम सीखते रहें। अरे भाई, डीबग करने में काफ़ी परेशानी हो जाती है। ठीक है जी, अब अपने को इन्होंने बता दिया कि आप ये कोड लिख दो तो मैं चल जाऊँगा। तो इन्होंने मेरे को बताया, तो मैंने कहा ठीक है भाई, कॉपी करता हूँ आपको, और यहाँ पे एक नया फ़ाइल बनाऊँगा। क्या बोलोगे सर उस फ़ाइल को? अरे मैंने बहुत सोचा, और फिर मैंने सोच के उसका नाम जो है क्या रखा है, मैंने उसका नाम रखा है gemini.jsx। ठीक है जी। हाँ सर, आपने सोचा तो बहुत है इसके बारे में। अब मैंने जो चीज़ वहाँ से कॉपी करी, मैंने सेम की सेम यहाँ पेस्ट कर दी। 1% का मैंने कुछ चेंज वेंज नहीं किया है, आपको भी सिर्फ इतना ही करना है। ठीक है भाई। देखिए इन्होंने भी मेरी बात को बोला, चिल्ला चिल्ला के बोला कि शौर्य सर आपके सही बोल रहे थे कि आप इन्वायरमेंट वेरिएबल में ही सारी चीज़ें रखना। ठीक है, तो क्यों कह रहे थे, अरे वही सिक्योरिटी रीजंस, एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है कि आप एक जगह पे सारे सीक्रेट्स रखिए। ठीक है सर, समझ गया, बार बार क्यों बोल रहे हो। ओके जी। तो ये मैंने लेके आ गया था गूगल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से। ठीक है सर, ये तो आप गूगल की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन से लेके आए, बट ये मेरे को कहीं से रिएक्ट का कंपोनेंट तो लग नहीं रहा। हाँ भाई, बात तो सही है। तो हम लोग क्या करेंगे, RFC ही करेंगे। और फिर क्या करोगे सर, फिर एक बटन बना लेते हैं ना यार। बटन क्यों बना रहे हो, अच्छा नहीं बनाते, क्या बोल रहे हो सर, बनाते नहीं बनाते। अरे कोई बात नहीं, 1 मिनट दीजिए मुझे, अभी मैं आपको बताता हूँ कि अपन क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो ये अपना कंपोनेंट हो गया। अब क्योंकि मेरे को पता है जितनी भी जावास्क्रिप्ट, जितने भी फंक्शंस लिखने हैं, वो अपन यहाँ पे लिख लेते हैं। हाँ यहीं पे लिख लेते हैं सर। तो ये तो एक फंक्शन है मेरे पास में, ये, ठीक है जी, एक अपने पास में ये फंक्शन है। ठीक है जी, तो अपने को क्या करना है भाई, इन्होंने फंक्शन तो दे दिया, अब ये तो हमारे ऊपर है। अच्छा ध्यान से देखिएगा, सिर्फ 2 ही जगह पे काम जो हो रहा है। तो ये तो कॉलिंग करी है, तो इसको तो हटा दीजिए। हटा दिया सर। अब यहाँ पे इस न्यू कीवर्ड की मदद मदद से इंस्टेंशिएट किया है। इंस्टेंशिएट क्या होता है, एक इंस्टेंस बनाया है। इंस्टेंस क्या होता है, एक ऐसे समझ सकते हो मेमोरी में उसकी जगह बना दी, उसको ये बोला कि चलो भाई गूगल जेन एआई, आप यहाँ इस वाली फाइल से आ जाओ, और आने के बाद में मैं आपको जो है कॉल कर रहा हूँ, और कॉल करने के साथ में ताकि आप पहली बार इस क्लाइंट साइड से आप इनिशिएट हो सको। तो ये काम आपको हर बारी करना पड़ेगा, हर बारी इन द सेंस कि सबसे पहली बार। ठीक है सर, समझ गया। तो इसको मैं काट लेता हूँ यहाँ से, और काट यानी कट कर लेता हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ से कट करते हैं इसको, और ये आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, अब भाई, अब मेन फंक्शन भी तो, एक फंक्शन भी तो चाहिए, इसको भी कट कीजिए। कट करने के बाद में यहाँ पे इसको पेस्ट कर लीजिए।
अब जैसे ही आपने इसको यहाँ पे पेस्ट किया, अभी बताता हूँ कि वैसे हुआ क्या क्या। ठीक है जी। तो अभी मैं आपको सिर्फ दिखाना ही चाह रहा था कि भाई मैंने ऐसा कुछ अलग सा नहीं कर दिया, सारा कुछ वही है जो डॉक्यूमेंटेशन में लिखा है। ठीक है सर, समझ गए। अब अपने पास में क्या क्या चीज़ें हैं उसको एक बारी समझ लेते हैं। ये तो देखिए, आपने गूगल को इंस्टेंशिएट कर दिया, गूगल के जेन एआई थिंग को इंस्टेंशिएट कर दिया। ठीक है सर, इसको आपने स्टोर करवा लिया एआई में, एआई नाम के एक वेरिएबल में, एक स्टेट में। ठीक है सर, अब इस एआई नाम की चीज़ से आपको कई सारे फंक्शंस और मेथड्स का एक्सेस मिल जाएगा। और मैंने कुछ इस तरह से इसको कॉल कर दिया। आपने ऐसे ही क्यों किया? आपने AI.GenerateContent.Models क्यों नहीं लिखा? आपने ऐसे ही क्यों लिखा? क्योंकि भाई डॉक्यूमेंटेशन में ऐसे लिखा था, उन्होंने ऐसे बनाया। अब आप भी कोई एप्लीकेशन बनाएंगे, आप भी कुछ ऐप ऐसा बनाएंगे, तो हम ज़रूर उसको भी इस्तेमाल करेंगे और आपके अकॉर्डिंग लिखेंगे क्योंकि आपने बनाया है। समझ गया सर। और ये मैंने बता दिया कि भाई कौन सा मॉडल यूज़ करना चाह रहे हो। अरे मैंने आपको LLMs के बारे में बताया था। तो कई सारे, अब मान लीजिए मेरा बिजनेस है ना, मैं आपको LLMs की सर्विस देता हूँ। तो एक LLM मैंने बनाया जो टेक्स्ट जनरेट करने में बहुत बढ़िया है, दूसरा LLM मैं बनाता हूँ जो इमेज जनरेट करने में बहुत बढ़िया है। ऐसे कई सारे LLM बनाए जा सकते हैं और हर एक LLM का मैंने कुछ नाम रख दिया। तो भाई आज जो यूज़ करने वाले हैं वो उसको यहाँ पे प्रो कर दीजिएगा। ठीक है सर, कर दिया। अच्छा, आपको कैसे पता चला? अभी दिखाएंगे आपको। और ये जो कंटेंट्स हैं यहाँ पे जाता है कि आप क्या इनपुट देना चाहते हो। ठीक है सर, तो यहाँ पे मतलब मैं कुछ भी पूछ सकता हूँ। हाँ, यहाँ पे आप अपना नाम भी पूछ सकते हो, हु इज़ प्रशांत, हु इज़ सिमरन, या हु इज़ शौर्य। उसके बाद में ये जो रिस्पॉन्स आ गया, इस रिस्पॉन्स को अपन ने यहाँ पे लॉक करवा दिया। अच्छा, ये जो रिस्पॉन्स आ रहा होएगा, एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जिसने भेजा है आपको डेटा, उसने ये बोला है कि भाई रिस्पॉन्स डॉट टेक्स्ट के अंदर आपको जो ज़रूरत है ना, वो डेटा यहाँ पे होएगा। ऐसा नहीं कि रिस्पॉन्स फिर जो पूरा रिस्पॉन्स आया इसके अंदर वो बेकार हो गया, नहीं। बट हमारी ज़रूरत का अभी टेक्स्ट है, ये मेरे को डॉक्यूमेंटेशन से पता चला, तो मैं सिर्फ उसी को लॉक करवा रहा हूँ, उसी का इस्तेमाल भी मैं आगे करूँगा। ठीक है सर, तो ऐसी कन्फ्यूजन नहीं रखनी कि यार इसी तरह से क्यों लिखा, ये क्यों किया, वो क्यों किया। ठीक है। अच्छा, अवेट यहाँ पे क्यों लिखा? क्योंकि हमें पता है ये फ्यूचर में होने वाली चीज़ है, ऐसे तुरंत तो नहीं हो जाएगी। प्रॉमिस आपको अच्छे से पढ़ा होगा आपने जावास्क्रिप्ट में। और क्योंकि इसको अवेट किया तो इस फंक्शन को असिंक करना पड़ा। समझ गया सर। अब अपन क्या करेंगे? अब अपन यहाँ पे जो है सबसे पहले तो इसको कंट्रोल लेस करेंगे और एक बारी चल के देखेंगे कि क्या हमारा सारा कुछ सही से चल रहा है। हाँ, सही से तो चल रहा है। ये देखिए, ये तो आ रहा है। अब सबसे वंडरफुल चीज़ आपको दिखाने वाला हूँ, आपको एहसास होगा उस चीज़ का कि भाई जेमिनाई इन ट्रू पार। ठीक है जी, ये क्या किया आपने? ट्रू पार, एक तो सामने माइक आ जाता है ना, तो टाइपिंग काफ़ी स्लो हो जाती है, बट कोई बात नहीं। आप प्यार इतना देते हैं तो कोई बात नहीं, हम ऐसे वैसे कैसे भी करके लिख देते हैं, है ना जी। लेट मी नो अगर आपको लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं। आपका जो प्यार होता है, आप जितनी प्यारी प्यारी चीज़ें लिख के भेजते हैं हमारे डीएम्स में, लिंक्डइन पे आप बताते हैं कि सर कितना अच्छा लग रहा है, कितना अच्छा कोडर्स ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पे हमें लग रहा है। बहुत अच्छा लगता है उन सारी चीज़ों को पढ़ के। हमें भी तो पता चले कि इतने सारे लोग जो पढ़ रहे हैं कैसे ग्रो किए, क्या चीज़ें उनको समझ में आई। बहुत अच्छा लगता है आपके साथ जुड़ के, तो प्लीज़ बताया करिए। बताते तो हैं सर, क्या बोल रहे हो आप? हाँ जी, आप बताते हैं। तो इसको यहाँ पे कर लेते हैं पेस्ट। और क्या करेंगे भाई, एक बटन बनाते हैं। बटन के साथ में अपना अलग ही ऑब्सेशन है। ठीक है सर, तो बटन बनाइए और क्लिक टू आस्क एआई। बाय द वे, अगला वीडियो प्रोजेक्ट पे होने वाला है। हाँ जी, हम इतना करीब आ गए हैं हमारे जो प्रोजेक्ट्स के हैं कि अब आपको वंडरफुल से प्रोजेक्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। जो भी हमने सीखा है, रिएक्ट डॉम हो गया, राउटिंग के कॉन्सेप्ट्स हो गए, जो आपका कॉन्टेक्स्ट एपीआई आपने पढ़ा, रिएक्ट के बेसिक्स पढ़े, कैसे किसी को छुपाना है, किसी को दिखाना है। हाँ जी, मैं कंडीशनल रेंडरिंग की बात कर रहा हूँ। सब कुछ आपका अब आने वाले वीडियोस में इस्तेमाल होना है, तो रिवीजन भी बनता है ना जी। तो चलिए यहाँ पे ऑन क्लिक का इस्तेमाल करेंगे। ऑन क्लिक क्या होता है बताइए बताइए आप ही का वेट कर रहा हूँ। ठीक है जी, तो मुझे पता है आपको पता है। तो जैसे ही भाई कोई क्लिक करता है, आप ना इस मेन मेथड का मैं रेफरेंस पास कर ही दे रहा हूँ, मेन फंक्शन का। तो आपको तो पता ही होगा वैसे, यहाँ रेफरेंस जाता है डायरेक्ट फंक्शन। ऐसे आप नहीं लिखोगे, ऐसे लिखोगे तो तुरंत कॉल हो जाएगा। हाँ सर, पता है ना, ये मैं मतलब ऐसे ही लिखना होता है। आप ये बोलो रेफरेंस पास करना होता है इन शॉर्ट। हाँ हाँ हाँ, यही बोल रहा हूँ।
तो भाई ये तो जावास्क्रिप्ट का पार्ट था वैसे। HTML में ये सारी चीज़ें होती थी, बट वहाँ पे आप ऐसे करते थे, बट यहाँ पे ऐसे करते हो। हाँ सर, ये तो आप पढ़ा चुके हो, भूले नहीं हम लोग। अच्छा अच्छा ठीक है। तो अब होगा क्या कि भाई जब भी मैं, अच्छा इस बात की बिल्कुल टेंशन नहीं लेना कि ये तो यार समझी में नहीं है, आपको समझना भी नहीं है, वेबसाइट पे उन्होंने लिख कर रखा है ना, वहाँ से जाइए कॉपी कीजिए। ठीक है। अब भाई मैंने क्या बोला, मैंने कहा भाई जब जब मैं इस बटन पे क्लिक करूँ तब तब आप इस फंक्शन को कॉल कर देना। पर जब आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तब होगा क्या, यहाँ से एक रिस्पॉन्स रिक्वेस्ट जाएगी, और वो उसे पूछेगा कि भाई आप एआई को कुछ वर्ड्स में एक्सप्लेन कर दो। तो यार ये अपन नहीं करते हैं। टेल मी अबाउट रिएक्ट। ठीक है। अब मैं उससे कुछ अपनी पसंद का पूछ रहा हूँ कि भाई रिएक्ट के बारे में कुछ बताओ। अच्छा यार एक बात बताओ, ये जो चीज़ आएगी क्या ये तुरंत आ जाएगी? नहीं, कुछ टाइम लगेगा। क्या यहाँ से कुछ आएगा? हाँ, आई एम नॉट वेरी श्योर कि हमेशा ही आएगा, हो सकता है नेटवर्क एरर आ जाए, हो सकता है कुछ हो जाए। तो हाँ, वो सारी चीज़ें भी मेरे को ध्यान रखनी चाहिए, और आपको ये सारी चीज़ें बताई गई कि भाई कैसे मल्टीपल स्टेट्स यूज स्टेट की मदद से बनाए जाते हैं और उसको मैनेज करते हैं। और तो वो सारा आपको मैं होमवर्क भी इसमें देने वाला हूँ। अभी अपन एक बेसिक सा काम क्या करेंगे, अपन यहाँ पे एक स्टेट बना लेते हैं। अपन बोलते हैं कि यार एक काम करो, मुझे ना एक बात बताओ कि मैसेज क्या आया है, और फिर आप बताओ कि सेट क्या कर दूँ मैं मैसेज को। तो आपका जो भी मैसेज है उसको मैं क्या सेट करूँ? यू स्टेट वाला कहानी है, इसमें तो कुछ अलग नहीं बताया आपने। हाँ सर, कुछ अलग नहीं बताया आपने। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या रखना चाहते हो सर? बाय डिफ़ॉल्ट मैं रख सकता हूँ कि रिस्पॉन्स आ रहा है। ठीक है जी, रिस्पॉन्स आ रहा है। सर इसको क्या बोलते हैं, इसका यूज़ क्या बोलते हैं? ये एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी अगर मैं बोल पाया, एक्सक्लेमेटरी। यस, फाइनली आई डिड इट। तो ये एक्सक्लेमेटरी मार्क्स होते हैं, इनका इस्तेमाल आप तब करते हो। अरे सर इंग्लिश की क्लास नहीं है, ओके ओके ओके। ठीक है, तो यार अपने पास में इस यू स्टेट की मदद से एक हमने मैसेज और सेट मैसेज को वहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लिया। ठीक है सर। अब एक बात बताओ कि कहीं ना कहीं दिखाओगे भी तो एक डिव बनाते हैं और वहाँ पे बोलते हैं कि रिस्पॉन्स फ्रॉम LLM। ठीक है, ट्रिपल एल क्यों लग गए? और यहाँ पे डिव में ऐसे क्यों लिखा? क्योंकि नॉर्मल टेक्स्ट थोड़ी है। ठीक है, मैं नाम भूल गया किस नाम से था, मैसेज नाम से बनाया था अपन ने, और यहाँ पे प्रिंट करवा दिया। ठीक है सर। तो अब इस सेट मैसेज का आपने कहीं यूज़ नहीं किया, सेट मैसेज का कहाँ यूज़ करूँगा मैं? रिस्पॉन्स यहाँ से आएगा, जैसे ही रिस्पॉन्स आएगा तो आप लॉक करवाओगे, वो तो बढ़िया बात है, वो तो कंसोल पे दिखेगा, पर पेज पे कैसे दिखाओगे? पेज पे सर अपन कैसे दिखाएंगे? पेज पे दिखाएंगे सेट मैसेज की मदद से। कैसे? अरे सर वो रिस्पॉन्स के अंदर आपने बताया था ना टेक्स्ट में मेरे काम की चीज़ होगी तो मैं उसी को सेट कर दूंगा। सही बात है, बट एक बात बताओ, अगर मैंने ये बटन दोबारा क्लिक करी, ठीक है, एक बार रिक्वेस्ट गई, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आ गया, स्क्रीन पे दिख गया, फिर दोबारा यार जब तुम दोबारा उस बटन पे क्लिक करोगे तो क्या पिछला वाला रिस्पॉन्स आपने कहीं क्लियर किया? ये मैसेज तो अभी भी उस वैल्यू को होल्ड करके बैठेगा। अरे सर एक बार दिखा दो ना। अरे ठीक है चलते हैं और देख लेते हैं। सर एक चीज़ आपने मिस कर दी। क्या मैंने मिस किया? हाँ जी, सही पकड़ा आपने कि इंपोर्ट ही नहीं किया उसको। तो इंपोर्ट नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? तो इंपोर्ट तो करेंगे यार, कैसे करेंगे? क्यों नहीं आ रहे हो भाई, क्या गलती हो गई? अच्छा जेमिनाई की स्पेलिंग गलत लिखी थी हमने। ठीक है, गलत ही सही, यही इंपोर्ट कर लेते हैं, अब क्या बताएं। ठीक है, गलत नहीं करेंगे, है ना? हम बोल देंगे हमारा मन था, हमने तो जानबूझ के ये स्पेलिंग रखी थी, स्पेलिंग गलत थोड़ी होती हैं। ठीक है, देखिए कई सारी एरर्स अपने पास में आ गई हैं, और एक एक करके इनको ज़रा सा कोशिश करते हैं कि ठीक हो जाएं। तो इन्होंने हमसे बोला है कि भाई आप जो है API की जो आपको डालनी पड़ेगी, और ये बात तो हम भूल ही गए थे कि API की जैसा भी कुछ होता है, और क्योंकि आप ये बात भूल गए थे तो आपको याद करनी पड़ेगी। और कैसे याद करेंगे आप? यार मैं ना API की को आपसे मैंने बताया हुआ था कि ENV में रखना, इसको थंब रूल बना दो। नॉर्मल नहीं रखते हैं, क्यों नहीं रखते हैं? क्योंकि अगर यहाँ पे हार्ड कोड कर दोगे तो एक्सपोज होती है API की, वो एक अच्छी प्रैक्टिस है नहीं। आप थोड़ी चाहेंगे कि आपके बैंक सीक्रेट्स कहीं चले गए, है ना? तो वैसा तो नहीं किया जाता। सिक्योरिटी के लिए एक ही जगह पे हो जाती हैं सारी चीज़ें, वो भी अच्छा होता है, तो मैनेजमेंट अच्छा आसान हो जाता है। ठीक है सर, समझ गया। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे API की।
अच्छा, ये आपको कैसे पता सर? थोड़ा सा रिसर्च करिएगा, आपको भी दिखेगा कि यहाँ पे एपीआई की नाम की एक की वैल्यू पेयर में वो एक्सपेक्ट करता है आपसे, है ना? वैसे तो बाय डिफ़ॉल्ट ले लेता है, बट अगर नहीं ले रहा है तो कोई बात नहीं। तो वीट का हम लोग ये बंडलर यूज़ कर रहे हैं, आपको भी पता होगा। तो क्या बात कर रहे हो सर, पता तो है ही। तो यार एक बात बताओ, जब हम लोग वीट का बंडलर यूज़ कर रहे हैं तो वीट ये बोलता है कि आपने जो भी ENV फाइल्स यहाँ पे बनाई हैं उनको अगर आपको एक्सेस करना है, उनके अंदर की वैल्यू को अगर एक्सेस करना है, तो आप बोलोगे इम्पोर्ट डॉट मेटा, ये देखिए नीचे आ भी गया, डॉट ENV। अच्छा, ये याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप गूगल पे सर्च करिए कि वीट ENV, वो आपको बता देगा कि कैसे एक्सेस करना है। हाँ जी। अब मेरे को एक बात बताइए कि आपने ये जो ENV फाइल लिखी है, ENV की लिखी है, सिंपली इस नाम को कॉपी कर लीजिए और वहाँ पे जाके आगे पेस्ट कर दीजिए, आपकी इस वैल्यू का एक्सेस मिल जाएगा। बट जब आप, ये नॉर्मल केस में होता, जब आप वीट के साथ में काम करते हो तो वीट ये बोलता है कि भाई अगर आपने इसका जो स्टार्टिंग है वो इस तरह से नहीं किया तो मैं आपको उस वेरिएबल का एक्सेस लेने नहीं दूंगी। तो क्योंकि वो ऐसा बोलता है तो अपन क्या करते हैं, बोलता है या बोलती वट, तो क्योंकि वीट की तरफ से ऐसा कहा जाता है, हाँ ये सही रहेगा, तो वीट की तरफ से ऐसा कहा जाता है तो हम उस बात को मानते हैं। और हमने कहा ठीक है जी, आप जैसा बोलें। तो आपको प्रीफिक्स ये रखना है और आगे का आप जो चाहे वो करिए। कैप्स में क्यों रखा बाकी को, क्या स्मॉल में नहीं लिख सकते? देखिए ये एक अच्छी प्रैक्टिस है, इस तरह से आप लिखते हैं तो हमने भी अच्छी प्रैक्टिसेस फॉलो करी हैं। वैसे एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि कभी भी इस तरह से ये सारी चीज़ें जो आप कर रहे हो, नो डाउट अच्छी चीज़ें सीखने के लिए परफेक्ट है, बट कभी भी ये आप, ये सीक्रेट्स जो है ये हमेशा बैकएंड में ही रखे जाते हैं। अभी तो हमें बैकएंड पढ़ा नहीं है तो अपन सीखने के लिए यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं। बट कोई अगर आपसे पूछता है कि क्या ये सबसे बेहतर तरीका है, तो आंसर इज़ नहीं। हम क्या करेंगे, बेस्ट तरीका क्या होता है कि हम फ्रंट एंड से एक कॉल लगाते हैं बैकएंड को और बैकएंड में इस एपीआई को कॉल करते हैं। बट क्योंकि हमने बैकएंड अभी तक पढ़ा नहीं है और हमें जो है इसके बारे में समझना था, तो हमने कहा ठीक है, सीखने के लिए तो जैसा यहाँ पे कर रहे हैं वैसा ही बैकएंड में करेंगे। बट सिक्योरिटी के लिहाज से काफ़ी इंप्रूवमेंट हो जाती हैं और ये एपीआई की आपकी ज़्यादा सेफ़ रहती है बैकएंड में। ठीक है जी। तो ये बताइएगा ज़रूर, अगर कोई इस बारे में आपसे बहस करता है, आपसे पूछता है कि भाई बताइए, आपसे डिबेट करने की कोशिश करता है, तो ज़रूर बताना है। ठीक है, तो सर अब तो ये चल जाना चाहिए, होप सो। देखते हैं चलता है या नहीं चलता है। तो इन्होंने एक बार फिर से बोल दिया कि भाई आप जो है एपीआई की मेरे को दे दीजिए। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ कि भाई मैंने तो आपको एपीआई की दे रखी है, और इसको एक काम करते हैं, कंसोल लॉग भी कर लेते हैं कि क्या एपीआई की जा भी रही है कि नहीं जा रही है, और फिर देखते हैं कि क्यों नहीं जा रही है। अगर नहीं जा रही है तो क्या कंसोल लॉग करना है? ठीक है जी, चलिए डीबगिंग करना शुरू करते हैं। देखिए जी, अनडिफाइंड आ रहा है। अब अनडिफाइंड क्यों आ रहा है? क्या सेव नहीं किया था क्या हमने? हाँ जी, सेव नहीं किया था। कोई बात नहीं, इसको हमने सेव नहीं किया था, है ना? तो ऐसे ही लिख लीजिए, है ना? नहीं भी लिखना है तो ऐसे कर लीजिए, और ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। बट एक प्रैक्टिस, अच्छी प्रैक्टिस ये है, चल अभी भी रहा है, बट एक अच्छी प्रैक्टिस ये है कि आप इसको इस तरह से लिखें। ठीक है सर, ठीक है जी। तो अभी क्या आ गया, ये तो अपना app.jsx में लिखा था, और ये सारा अपना Gemini.jsx से ये सारी चीज़ें आ गई हैं। तो सबसे पहले तो इसको जो है लॉक करना बंद कीजिए। क्या लॉक करने की बात कर रहे हैं? अरे वो साइड में लॉग हो रहा था नहीं ये एपीआई की, इसको लॉक थोड़ी करना है। तो ये सारा सिंटैक्स है, ठीक है? ये आप एक दो बार काम करोगे याद हो जाएगा, वीट आपको लगाना पड़ेगा हर बारी। और अब अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो अच्छी तरीके से मेरे पास एक रिस्पॉन्स आ जाना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या मेरे पास रिस्पॉन्स आता है कि नहीं आता है। नेटवर्क्स टैब में थोड़ा सा लेट, हाँ जी, नहीं हुए। ये देखिए एक रिक्वेस्ट चली गई है जेमिनाई के पास में, और ये देखिए ध्यान से, आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे मान लें हम आपकी बात सर। तो मेरी बात आपको मानने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, ये कुछ हमने यही लिख के भेजा था, टेल मी अबाउट रिएक्ट। अब जेमिना इसको जो है प्रोसेस कर रहा है, कुछ टाइम लेगा एलएलएम, क्योंकि फ्री वर्जन पे भी हैं तो वो सारी चीज़ें भी हैं, तो रिस्पॉन्स आने में थोड़ा सा टाइम तो लगने वाला है, तो हम वेट कर लेंगे। ठीक है, तो रिस्पॉन्स तो आ गया भाई, बड़ा भारी सा रिस्पॉन्स दे दिया इन लोगों ने, और शायद हमें लिखना चाहिए था कि इन 20 वर्ड्स। तो कुछ इस तरह से रिस्पॉन्स आ गया है, रिस्पॉन्स फ्रॉम एलएलएम ये आ गया है। ऑफ कोर्स हियर इज़ अ कॉम्प्रिहेंसिव ओवरव्यू ऑफ रिएक्ट ब्रोकन डाउन इनटू इजी टू अंडरस्टैंड सेक्शंस। नाउ व्हाट इज़ रिएक्ट? अब इसको बोर नहीं करने वाला मैं आपको हमसे ज़्यादा अब आने लगा है रिएक्ट के बारे में। तो ये सारी कहानी हो गई रिएक्ट की। अब आप मेरे से एक सवाल ज़रूर पूछिए कि सर ये तो आपने कहीं से उस एलएलएम से मंगा दिया डेटा। हाँ जी, मंगा दिया।
चैट जीपीटी से करना होता तो ओपन एआई, हाँ वहाँ पे भी सेम ही काम करते, आप वहाँ पे मॉडल सिलेक्ट करते, वहाँ पे भी जिस तरह से यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिया है वहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन में दिया होता, वहाँ पे ओपन एआई की एपीआई की आपको देनी पड़ती। अच्छा तो सर सिमिलर ही काम होता है, मतलब अब हम लोग बन गए स्मार्ट डेवलपर। थोड़ा सा, एक थोड़ा सा टाइम और दो मेरे को, अभी बना दूंगा आपको स्मार्ट डेवलपर। अच्छा जी, चैट जीपीटी में देखा कैसे वो वर्ड बाय वर्ड करके रिस्पॉन्स आते हैं, इसमें क्यों नहीं आया? इसमें तो डायरेक्ट हमें वेट करना पड़ा जब तक रिस्पॉन्स नहीं आया। बात तो सही है सर, यहाँ पे तो हमें इंतज़ार करना पड़ रहा है जब तक मेरा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा वहाँ से। तो सर वो मैंने देखा तो था चैट जीपीटी कैसे वर्ड बाय वर्ड करके रिस्पॉन्स देना शुरू कर देता है इंक्रीमेंटली। हम्म। तो मैं क्या सोच रहा हूँ यार, इसको जो है मैं अगर कुछ इम्प्रूव कर पाऊँ, मैंने कंट्रोल और स्पेस दबाया और इसने मेरे को एक नया मेथड दे दिया ये वाला, और मैंने सिर्फ एंटर प्रेस कर दिया। तो अब इसने मेरे से क्या बोला कि भाई आप ना जनरेट कंटेंट स्ट्रीम का यूज़ करो। अब ये क्या होता है, इसको कॉपी करते हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि कितना इजी होता है एक बार आप चीज़ों को समझ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है कंट्रोल एफ दबाऊँगा और यहाँ पे डालूँगा, क्या इन्होंने ऐसा कुछ दे रखा है, नहीं दे रखा है। तो यहाँ पे कर लेते हैं कॉपी और यहाँ पे करते हैं पेस्ट और इनसे बोलते हैं कि आप सर्च कर दीजिए मेरे लिए। ठीक है, तो जेमिनाई ने एक गूगल ने एक सर्च लगाई और ये देखिए मेरे को यहाँ पे लेके आ गया है। और कहाँ पे है भाई? ठीक है, थोड़ी सी मशक्क़त चल रही है, ढूंढ रहे हैं कहाँ पे मिलेगा अपने को, जहाँ पे मिलता है जल्दी से वहाँ से कॉपी कर लेंगे। तो चलिए ढूंढते रहते हैं। ये देखिए कुछ मिल गया हमें, ये देखिए मैं इसी की बात कर रहा था और इसको बड़ी बेसब्री से हम लोग ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोल रखा है कि भाई आपको इस मेथड का आपने यूज़ तो कर लिया, बट जब आपके पास में डेटा आएगा तो इसको चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि ये आगे क्यों लिखा है। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे, यहाँ पे चल के अपन पेस्ट कर देंगे। इस बार जो है इनसे भी बोल देते हैं कि 20 वर्ड्स ही दीजिएगा, आप ज़्यादा दे देते हो तो मैं दिखा नहीं पाता हूँ सही से स्क्रीन पे। ठीक है, या फिर 50 वर्ड्स कर लेते हैं। ठीक है, या फिर 5 लाइंस कर लेते हैं। अरे सर जल्दी से शुरू करो। हाँ जी कर रहा हूँ। तो इन्होंने क्या बोला कि भाई आपने एक फॉर लूप लगाओ। ठीक है, अवेट क्यों लगाया? क्योंकि डेटा आता जा रहा है आता जा रहा है, एकदम से तो पूरा डेटा नहीं आएगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि तुम्हारा रिस्पॉन्स हो सकता है 10 लाइन का हो, बट इस 10 लाइन के रिस्पॉन्स को मेरे को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट के देते जाओ, जैसे आपके पास में प्रिपेयर होता जा रहा है आप मेरे को देते जाओ। एलएलएम भी तो जनरेट ही कर रहा है कंटेंट आपके लिए। तो जैसे उसने जनरेट किया आपको सेंड कर दिया, जैसे फिर किया फिर सेंड कर दिया। तो ये सारा जो मैं चाह रहा हूँ तो कुछ इस तरह से मैं उसको एक्सेस करूँगा। अगेन ये आपके जावास्क्रिप्ट के बेसिक ही काम आने वाले एक फॉर लूप है और अवेट का इस्तेमाल मैंने आपको बता दिया। ठीक है सर, समझ गए। अब जो डेटा आएगा वो इस चंक के अंदर एक टेक्स्ट नाम की प्रॉपर्टी है उसमें आएगा। तो मैंने कहा उसमें परेशानी क्या है, एक काम करो ना, इस चंक डॉट टेक्स्ट को अगर मैं लेट कर लूँ आंसर को कुछ ऐसे, कर लीजिए सर कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मैं इस आंसर को हर बारी ये बोलता जाऊँ कि भाई क्यों ना आप मेरे आंसर को ऐड कर दो, ये जो आपका चंक डॉट टेक्स्ट आया है, तो इससे क्या होगा पता है? इससे सर आप बताइए क्या होगा? इससे यार होगा ये, आपका जो भी टेक्स्ट आता जा रहा है, पहले मान लीजिए हेलो आया तो मैंने कहा हेलो, आंसर के पास में मेरे पास खाली था, मैंने कहा एक काम करो हेलो को आंसर के अंदर इंसर्ट करो, तो उसने कर दिया। इंसर्ट नहीं अपेंड करो, ठीक है, तो उसने ऐड कर दिया। तो सबसे पहले मान लीजिए हेलो आया तो मैंने कहा ठीक है हेलो तो रख दो इसके पास में। फिर उसने दोबारा में मान लीजिए मेरे से बोला हेलो शौर्य, तो जब उसने शौर्य बोला तो हेलो तो मेरे पास में पहले था, बट इस बार शौर्य आया, तो सिर्फ शौर्य क्या मैं अपडेट कर दूं? तो वो सही सही तरीका तो नहीं है। मैंने कहा एक काम करो, शौर्य जो आया उसको भी उठाओ और इसके आगे ऐड कर दो। तो ये काम अपन कर रहे हैं। प्लेन जो आपका जावास्क्रिप्ट का काम है वही हो रहा है, कुछ रिएक्ट का यहाँ पे नहीं हो रहा है। अच्छा जी, तो ये तो हो गया अपना, और ये समझने के लिए आपके लिए यहाँ पे कमेंट्स बने भी रहने देता हूँ। ठीक है सर, बहुत बढ़िया किया आपने। अब यार एक बात बताओ, क्या आप सिर्फ आंसर को अपडेट करने से क्या सारा काम हो गया? नहीं यार, सारा काम तो तब होगा जब हम सेट मैसेज को अपडेट करेंगे। सेट मैसेज को कैसे अपडेट करोगे? इस आंसर को पुट कर देते हैं, हर बार आंसर अपडेट होता रहेगा और हर बार सेट मैसेज भी अपडेट होता रहेगा। बढ़िया चीज़ है, चलिए देख लेते हैं फिर, और इसको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। तो चलिए सर अब देख लेते हैं कि क्या आपने सही कोड लिखा है। लिखा है भाई। अरे सर वो तो देख के पता चलेगा कि सही लिखा कि नहीं लिखा। चलिए अब नेटवर्क्स टैब में भी थोड़ी नज़र रखिएगा, यहाँ पे कैसे रिक्वेस्ट जाएगी, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा। अच्छा, अगर अपना कोड देखें
तो जब नया डेटा यहाँ पे आ रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ से रिक्वेस्ट भेजूँगा तो एक फंक्शन कॉल होएगा, ये मेन फंक्शन। बट होगा क्या, मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे ही मैं ये बटन क्लिक करूँगा, ये वाला डेटा ऑलरेडी यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। तो क्या मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि जो भी डेटा आपके पास में पहले से है उसको मैं फंक्शन शुरू होने पे कुछ ऐसे बोलूँ कि भाई आप जो मैसेज नहीं, सेट मैसेज करो सर। तो सेट मैसेज को मैं जो है क्लियर करने के लिए बोलूँ, हाँ सर बोलना तो पड़ेगा, तो बोल दीजिए और इसको कर लीजिए रिफ़्रेश। और अब बोलिए कि क्लिक टू आस्क एआई। ठीक है जी, क्लिक कर दिया हमने और ये चली गई एक रिक्वेस्ट। तो ये जो रिक्वेस्ट जा रही है ये है हमारी रिक्वेस्ट। और देखिए अभी थोड़ी देर में जैसे ही पहला रिस्पांस आएगा फिर आप देखिएगा कैसे यहाँ पे इंक्रीमेंटली चीज़ें जनरेट होंगी जैसे चैट जीपीटी में होती हैं। तो ये देखिए शुरू हो गया। वैसे काफ़ी डेटा हमने छोटा मंगवाया था, तो एक बारी फिर कर लेते हैं। आई होप मेरा फ्री एपीआई का लिमिट जो है वो यूटिलाइज़ नहीं हुआ होगा, यूज़ नहीं हुआ होगा। तो इस बार देखिए, इस बार मैं ये भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जब मैं क्लिक करूँ तो आप इस वाले डेटा को हटा भी दीजिए। तो देखते हैं, देखिए हटा दिया, एक नई रिक्वेस्ट गई है। और इस बार शायद आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिले क्योंकि डेटा ज़्यादा मंगा रहे हैं हम। कैसे ज़्यादा मंगा रहे हो, अरे वो मैंने 5 लाइन्स हटा दिया ना, तो ज़्यादा आएगा डेटा। तो ये जेमिनाई के पास में एक रिक्वेस्ट गई है। ठीक है जी, देखिए अब चाहें तो इसको और स्लो कर सकते हैं, बट ठीक है अभी आपको एक चीज़ समझ में आ गई। और स्लो करने वाली चीज़ है वो जावास्क्रिप्ट में थोड़ा सा जो है सेट टाइम आउट लगा के हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आप अपनी वेबसाइट को एक स्मार्ट वेबसाइट बनाते हो। दिस इज़ नॉट दी आइडियल वे, दिस इज़ नॉट दी बेस्ट वे, यू नो दैट एंड आई नो दैट, बट डू वी वांटेड टू लर्न इट? क्या क्या हमें ये सीखना था? क्या हम इसको सीखना चाहते थे? हाँ सर, सही बात है। और इसलिए हमने उसको इस तरह से किया है। जब बैकएंड सीखेंगे तो सेम चीज़ जो अभी आपने किया है, सेम चीज़ ऑलमोस्ट सेम आप उठा के बैकएंड में लिखने लग जाओगे और आपका बैकएंड से चीज़ें चलने लग जाएंगी। अच्छा सर, ऐसा क्यों करेंगे? क्योंकि यार इधर आओगे, हेडर्स में आओगे तो आपको दिखेगा कि आपकी एपीआई की एक्सपोज हो गई है। एक्सपोज इन द सेंस कि अब कोई भी जो, मान लीजिए मैंने ये एप्लीकेशन को डेवलप किया, इस चीज़ को डेवलप किया और मैंने आपको दे दिया डिप्लॉय करके, बट क्या मैं चाहूँगा कि आप मेरी एपीआई की को देख पाओ? हो सकता है मैंने कुछ लिमिट्स लगा रखी हूँ कि भाई एक यूज़र जो है 3 बार कर पाए, बट अगर आपने इस एपीआई की को देख लिया अपने नेटवर्क टैब में जाके, तो भाई आप तो इस एपीआई की मदद से जो है आराम से जितने चाहे उतने रिक्वेस्ट डालो, बिल तो मेरे ऊपर आएगा। बट क्योंकि अभी हम फ्री अकाउंट में हैं, हमें पता है कि हमारे पास में जो है चीज़ें लिमिटेड रिसोर्सेज खुद ही गूगल अलाउ कर रहा है, लिमिटेड चीज़ें, तो हमें पता है कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर ये लीक हो भी रही है तो हमने इसको जो है पूरी सारी चीज़ें समझ के हमें पता है कि कैसे इसको बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ किया जाता है। बट स्टिल मैंने देखा कई सारे लोग इस चीज़ को मिस कर देते हैं, नहीं बताते हैं लोगों बच्चों को कि भाई एक्चुअल में ये क्यों हम लोग नहीं फ्रंट एंड पे सारी चीज़ें रख देते हैं, क्यों बैक एंड की ज़रूरत पड़ती है। तो यही कारण है। ठीक है जी। तो बट आपको समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका बिंदास आराम से यूज़ कीजिए, है ना। गूगल खुद आपको कुछ लिमिट लगा के देता है तो उससे ज़्यादा आप यूज़ कर नहीं पाएंगे। एंड पेमेंट वगैरह का कोई झंझट है नहीं, तो बिंदास यूज़ करिए, है ना। और कोई भी दिक्कत हो तो रीच आउट करिए हमारे प्यारे से चैनल कोडर स्कैन के ऊपर, ज़रूर आपकी हेल्प की जाएगी। तो आज का हमारा जो सेशन था वो इस बारे में था कि भाई आपको किस तरह से जनरेटिव एआई और ये एलएलएम जो बड़ा बज़वर्ड बना हुआ है कुछ नहीं, आपने अभी देखा हमारे साथ में कितना इजी था। और एक चीज़ और हमेशा याद रखिएगा, एलएलएम से बात करना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, बशर्ते आपको चीज़ें पता हों, बशर्ते आपको ये पता हो कि वो जो रिस्पॉन्स आ रहा है आप उसको कितनी तरह से दिखा सकते हो, कैसे आप एपीआई कीज़ को अच्छे से रख सकते हो। जैसे अब आपको पता है बैकएंड में ही रखना है, फ्रंट एंड में इस क्यों नहीं रखते हैं, क्योंकि लीक हो सकता है। ये सारी चीज़ें। और उसके साथ में ये सिस्टम डिज़ाइन का पार्ट है वैसे तो, बट हम लोग बोलते हैं लोगों से जो हमसे पढ़ते हैं, हमसे ज़रूर रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक क्यूइंग सिस्टम, जब आप बैकएंड में पढ़ेंगे तो इसका, जब आप एलएलएम्स को कॉल करते हैं तो एक साथ 500 लोगों ने कॉल कर दिया तो कैसे करोगे? तो हम ये बोलते हैं कि भाई एक काम करो कि इन सारी रिक्वेस्ट को ना एक क्यू में डालना शुरू करो, है ना। ये रिक्वेस्ट एक आई, एक रिक्वेस्ट ये आई, एक रिक्वेस्ट ये आई, ये वही व्हाट इज़ रिएक्ट वाली रिक्वेस्ट हैं। ठीक है, एक ये आई, एक ये आई, एक ये आई और एक ये आ गई।
और फिर मैं क्या करता हूँ, मैं इसको जो है एक टाइम लिमिट के बाद में, ठीक है जी, एक टाइम लिमिट के बाद में मैं आपसे ये बोलता हूँ कि भाई कम से कम जो है आप ये मान के चलो कि 15 मिनट तो मैं लूँगा। मतलब एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो बता रहा हूँ, 15 मिनट तो नहीं लेते, बट मैंने कहा चलो 5 मिनट बाद मैं इस रिक्वेस्ट को जो है यहाँ से उठाऊँगा और एग्जीक्यूट कर दूँगा। फिर ये रिक्वेस्ट तो ख़त्म हो गई, फिर मैं इसको उठाऊँगा और इसको एग्जीक्यूट कर दूँगा, फिर ये भी ख़त्म, फिर ये भी रिक्वेस्ट आई, इसको ख़त्म। ख़त्म इन द सेंस कि इसको एग्जीक्यूट करने के बाद में वापस रिस्पॉन्स यहाँ भेज दिया। ठीक है जी, तो कुछ इतनी चीज़ें हैं जो आपको अभी समझ में आनी चाहिए एलएलएम से जब बात करते हैं। तो इस वीडियो के बाद में मैं आपको कुछ सजेशंस दूंगा, कुछ चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, और वो ये है कि जब आप अब वेबसाइट बनाएं, जब आप अपना पोर्टफोलियो बनाएं, तो ऐड कीजिए, इसको डालिए साइड में कि भाई कुछ भी चाहिए और जो है रिस्पॉन्सेस कुछ भी ऑटोमेट करने और रिस्पॉन्स अपने बारे में बता दीजिए एआई को, एआई मॉडल को, और बोलिए एक स्मार्ट पोर्टफोलियो बना के दिखाते हैं। तो हमेशा याद रखिए कि इस कोर्स से आपको फ़ायदा तब होगा जब आप इन सजेशंस को लेके खुद इम्प्लीमेंट करेंगे, है ना जी। तो ये आइडिया मैंने आपको दे दिया, बट हर कोई इस आइडिया को फॉलो करने वाला नहीं है। तो ऐसे नहीं सोचना कि सर ने तो सबको बता दिया अब तो ये कॉमन हो जाएगा, नहीं भाई, हर कोई इस आइडिया को इम्प्लीमेंट करने वाला नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप डिज़र्व करते हैं टॉप 1% ऑफ दोज रिएक्ट डेवलपर्स, तो करिए ये सारी चीज़ें, बनाइए ऐसा पोर्टफोलियो जहाँ पे मैं आपसे जब जब हम लोग इसके बाद में आपके प्रोजेक्ट्स को देखें तो वहाँ पे मैं देखे कि भाई इस बंदे का तो बहुत बढ़िया प्रोजेक्ट है, लाइए इसका पोर्टफोलियो देखें। तो वहाँ पोर्टफोलियो पे जाएं, फिर हम टाइप कर पाएँ कि भाई बताओ आशुतोष के बारे में, क्या करता है ये, क्या कैसे करता है, क्या इसने एक्सपीरियंस होल्ड कर रखा है, सारा कुछ एआई बताए। कुछ ऐसी वेबसाइट्स बनाइए, आइडिया मैंने दे दिया है। और इसके बाद में बाय द वे अपन एक एआई बेस्ड एप्लीकेशन बनाने वाले हैं। तो आपकी तरफ से मेरे को एक प्रॉमिस चाहिए कि आप पिछले सारे कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करके आएंगे, और जब हम लोग प्रोजेक्ट बनाने बैठेंगे तो एक फ्रेश माइंड लेके बैठिएगा। आपसे जावास्क्रिप्ट नहीं हुई, आपसे सीएसएस नहीं हुई, आपसे एचटीएमएल अगर नहीं हुई, ये बिल्कुल पीछे वाला बोझ मत लेके आइएगा कि यार रिएक्ट का भी जो कोड है वो मेरे को समझ में नहीं आएगा। कैसे नहीं आएगा यार, आपने इस कोर्स को यहाँ तक फॉलो किया है तो ज़रूर आएगा, मैं मेक श्योर करूँगा कि आपको आए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और इस वीडियो से आप ये मान के चलिए कि आप 90 से 92-93% लोगों से ऑलरेडी आगे निकल चुके हैं, क्योंकि इतना इन डेप्थ, इतना अंदर तक जाके लोगों को नहीं पता होता। और जितना सिंपल हमने आपके लिए किया है, आप उतना सिंपल मेरे लिए और हमारे इस प्लेटफॉर्म के लिए कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच इतना सारा सपोर्ट देने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।